चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 थ्योरी। कैफ 6 MFA जनाब थ्योरी में हमारा टॉपिक चल रहा है स्वॉट एनालिसिस का। हम लोग पढ़े जनाब मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। ऐसा ही है। चले बॉस सुनेंगे। सर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे किस किस के, स्वॉट एनालिसिस के। क्या सब लोगों ने लास्ट क्लास ली भी ना भाई स्वॉट एनालिसिस वाले? कोई ऐसी जिसने ना ली भी है? सुने जी। जी बॉस स्वॉट एनालिसिस जनाब, स्वॉट एनालिसिस 4 चीजों के ऊपर बात करता था। किस किस पे भाई? ये एब्रीवेशन है। किस किस का जनाब? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। जी सर, ये स्वॉट एनालिसिस किसके ऊपर बातें करता है जनाब? ये स्वॉट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बातें करता है। ये स्वॉट एनालिसिस किसके ऊपर बात करता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इदारों के ऊपर। सर ये बताता है कि एक इदारे को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए। क्या मतलब? अपने पूरे बिजनेस को इस 4 हेडिंग के अंदर स्प्लिट करना चाहिए। पहला जनाब, कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि जनाब कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। ये हम पढ़ चुके हैं। कंपनी के प्रोडक्ट क्यों बिकता है, लोग इससे प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कामयाबी का राज क्या है जनाब। स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दोनों मेरे पास कौन सी बातें होती हैं? कंपनी का इंटरनल फैक्टर होता है, यानी कि जिसकी वजह से कंपनी मशहूर है। सर थ्योरी के लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन करें? हाँ बिल्कुल करें। 40% थ्योरी है, बिल्कुल अलग से करें, क्योंकि मैं आप लोगों को केस स्टडी भी करवाऊंगा ना। अच्छा जी सर, इंटरनल फैक्टर है ये। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल आप लोग को मैंने लिखवाया था किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या होती है, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट खरीदे बेचे जाते हैं। मैंने बोला जनाब किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल मैंने बोला जनाब आईफोन क्यों बिकता है? ब्रांड। यस, एक ब्रांड बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। हश पपीज के जूते क्यों बिकते हैं? क्वालिटी। हश पपीज के जूते क्यों बिकते हैं बॉस? गुड क्वालिटी। सर बाटा के जूते क्यों बिकते हैं? बाटा और सर्विस के प्राइस सस्ता है। वैरायटी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा सर दवाइयां लेने के लिए हम लोग टाइम मेडिकोज या कॉसर मेडिकोज क्यों जाते हैं? अवेलेबिलिटी। दुनिया की हर मेडिसिन जो है ना कॉसर मेडिको में नहीं है तो इंपोर्ट करवा के दे देता है। इसका मतलब जनाब अवेलेबिलिटी। ये कॉसर मेडिको पे इतना रश क्यों होता है जनाब? हर मेडिसिन वहां पे मिलती है। दवागों में रश क्यों होता है? दवागों मेडिकल स्टोर, इस पर रश क्यों होता है? 1 नंबर मेडिसिन, 2 नंबर नहीं होगी। एक होता है ना माइंड के अंदर, यार एक तो बंदा वैसे बेचारा बीमार है, दवाई खाएगा, 2 नंबर दवाई खाए। एग्री करते हैं? सर हम लोग ऑयल चेंज करवाते हैं। क्या प्रेफरेंस होती है हमारी कि हम कहां से ऑयल चेंज करवा लें गाड़ियों का? हम लोग जो इनके पेट्रोल पंप है कौन से कंपनी ऑपरेटेड वाले, शेल वेल के, हम लोग वहीं से ऑयल चेंज करवाएं। एग्री करते हैं? खुला हुआ ऑयल जो रोड पे बेच रहा होता है, क्या वो चेंज करवाते हैं? नहीं। वजह ये शेल का जो पेट्रोल पंप है उसके पीछे जो उन्होंने ऑयल चेंजर लगाया हुआ होता है, वहां पे इतना रश क्यों होता है? क्यों? 1 नंबर क्वालिटी मिलेगी। ये उस पेट्रोल पंप की कैसा स्ट्रेंथ है। आगा खान के बराबर वाला पेट्रोल कितना रश होता है यार, इतना रश होता है, लाइन लगी होती है, पूरा रोड जैम हो जाता है। क्यों सर? उस पेट्रोल पंप की स्ट्रेंथ क्या है? सर क्वालिटी। आपको पता है 1 नंबर पेट्रोल मिलेगा। एग्री करते हैं? हमने बोला जनाब आगा खान में इतना रश क्यों होता है? प्राइस उसकी एक वीकनेस है, आगा खान वाले की प्राइस एक वीकनेस है। एग्री करते हैं? प्राइस की बहुत ज्यादा है,
प्राइस की बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसके पास पैसे हैं, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो आखिर क्यों प्रेफर कर रहा होता है? बोले जनाब, हमने बोला सर एक तो ब्रांड इमेज है, आई एग्री, एक वो भी स्टेटस सिंबल बन गया, माफ करें, सही जी। और बॉस सर वहां पे एक तो अवेलेबिलिटी है, हर किसी चीज की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। दूसरा सर वहां पे इक्विपमेंट कह लो, एसेट्स कह लो, इक्विपमेंट, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, एग्री करते हैं? एग्री करते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट, एग्रीड। और हमने बोला सर वहां के जो डॉक्टर्स हैं, एग्रीड। हमने सर ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सर वीकनेस भी बता दो 2-3 फटाफट, ताकि हम लिख के फिर आगे अपनी बातें शुरू करें। हमने बोला सर कोई प्रोडक्ट जो कम बिकता हो वो बताओ। हमने बोला जनाब एक प्रोडक्ट की लो क्वालिटी, और मतलब स्ट्रेंथ का ही उल्टा कर लो ना यार, स्ट्रेंथ की लेवल गिरा दो ना यार, स्ट्रेंथ की लेवल को गिरा दो, वो आपकी वीकनेस के अंदर आ जाएगा, वो आपकी वीकनेस के अंदर आ जाएगा। और सर लैक ऑफ मार्केटिंग, लैक ऑफ मार्केटिंग, बिल्कुल ठीक है बॉस। टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है बॉस, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है। और नो रिसर्च, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जनाब इन चीजों को अगर बेहतरीन कर लो, इंटरनल मैटर को अगर बेहतरीन कर लो तो स्ट्रेंथ है, इंटरनल मैटर को अगर बेकार कर दो तो वो आपकी वीकनेस है। ये कंपनी के अपने ऊपर डिपेंड करता है। हर कंपनी की ख्वाहिश क्या होती है, क्या ख्वाहिश होती है कि अपने वीकनेस को किस में कन्वर्ट कर ले, स्ट्रेंथ के अंदर। सर काम करें, जो जो चीजें आपकी वीकनेस है उस पर आप काम करिए, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट करें, आप उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है तो सर उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करें, मार्केटिंग अगर नहीं है तो सर आपकी उसकी मार्केटिंग अच्छी करें। एग्री करते हैं? आइए सर अपॉर्चुनिटी के अंदर आइए। अपॉर्चुनिटी का मतलब कौन कौन सी आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से आगे फ्यूचर में कोई काम करने को दिख रहा है जिसको आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं। जनाब मैंने बोला अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर होता है। जी जनाब, एक्सटर्नल फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल सर गूगल कितना बड़ा होता, गूगल का मोबाइल फोन है, अब है, पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था। पहले जमाने में गूगल वालों की अपॉर्चुनिटी कह सकता सर मोबाइल फोन पे जाओ, तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारा एंड्रॉइड खरीद रही है और तुम खुद फोन नहीं बना रहे यार, अजीब बात करते हो। तो तुम्हें किस में आना चाहिए, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो आ गए फोन के अंदर, गूगल वाले अब बना के बेच रहे हैं, वो लोग अब बना के बेच रहे हैं। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। सर एक बात बताइए, गूगल टेक्नोलॉजी है, गूगल के लैपटॉप है नहीं है, मतलब गूगल क्या है, गूगल के लैपटॉप है नहीं, पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना। अच्छा चले एग्जाम्पल खत्म तो सही। चले सर, और भाई अपॉर्चुनिटीज जो आपके अपॉर्चुनिटी जिसमें आप काम कर सकते हैं। हमने बोला भाई, हमने बोला यार फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला जनाब रूह अफ़ज़ा। सर रूह अफ़ज़ा हमारा ब्रांड है, सही। वीकनेस क्या है सर की, मार्केटिंग सिर्फ रमजान नजर आता है, इसके अलावा नजर ही नहीं आता। एग्रीड। वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि सर क्या वो बेवरेजेस उसके अंदर आ सकता है, पेप्सी एप्सी की उसमें आ सकता है, कैसे अगर आप देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है, बहुत से लोग जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक है ना उसमें पीते हैं, कौन सा था वो, केन में वो पीते हैं। अब रूह अफ़ज़ा आ गया, अपॉर्चुनिटी उसने कैश करा ली, वो उसकी अपॉर्चुनिटी थी, वो उसकी अपॉर्चुनिटी थी। एग्री, उसने कैश करवा लिया। अब वो हिट हुआ नहीं हुआ अलग बात है, अपॉर्चुनिटी तो है ना भाई, अपॉर्चुनिटी है ना। जी जनाब, डेल वाले अगर तो मोबाइल फोन बना लें, डेल वाले एचपी वाले मोबाइल फोन नहीं बना सकते क्या? इतना पैसा यार, इतना पैसा क्यों नहीं बना सकते भाई? जब एप्पल आपका लैपटॉप और मोबाइल दोनों बना रहा है तो भाई तुम क्यों नहीं बना सकते? पैसा नहीं है क्या? बहुत पैसा, एचपी पैसे कम है क्या इनके पास? बहुत पैसे भाई, तो मुल्क खरीद सकते हैं पूरे, इतने पैसे इन लोगों के पास। चले बॉस, और हाँ वो अलग चीज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो है ना भाई, अपॉर्चुनिटी तो है। और बताएं एक दो एग्जांपल और, तो फिर मैं आगे बात को लेके चल रहा हूं। क्या बनाए? रूह अफ़ज़ा नौरस बना दे, हो सकता है। और हमने बोला यार देखिए, और बताओ एक आध एग्जांपल और दो। अपॉर्चुनिटी के अंदर, अपॉर्चुनिटी के अंदर हमने बोला सर इम्तियाज इंटरनेशनल मार्केट में चला जाए। इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है ना, इम्तियाज जैसे स्टोर्स हैं, जैसे वॉलमार्ट है, आइकिया है,
वो इम्तियाज जैसे नहीं है, इम्तियाज से बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, उसमें दुनिया का हर प्रोडक्ट मिलता है। वॉलमार्ट है, आइकिया है, टारगेट है, यूएस के अंदर, कनाडा, यूरोप, हर जगह है वो, हर जगह है वो, और वो बहुत बड़े स्टोर्स है। ये अपना लकी वन में है ना, क्या नाम है उसका जो डॉल्मेन में, कारफोर। तो सर ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। पाकिस्तान में तो छोटे से ऑपरेशन है, दुनिया में बहुत बड़े स्टोर्स हैं इसके, बहुत बड़े स्टोर्स हैं। क्या इम्तियाज के ऑप्शन ही इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है? जा सकता है सर जा सकता है। थ्रेड क्या होगा सर इसको? सर कंपटीशन। आइकिया वॉलमार्ट वाले खूब पिटाई लगाएंगे, इसकी नहीं चल पाएगा, वो अलग बात है, इसीलिए नहीं जाता वो। मतलब पाकिस्तान की अभी इतनी मार्केट इन्होंने छोड़ी भी है, अब इन्होंने जाके एक्सपेंशन शुरू किया पिछले 4-5 साल में, वरना सिर्फ ये कराची में होता था। अब कराची में इसने एक्सपेंशन शुरू, कराची में सिर्फ एक जगह होता था ये, नाजिमाबाद में, फिर इसने खोला डिफेंस के अंदर, अब ये जगह जगह खुल गया। चीज कितनी एक्सपेंशन कर रहा है, पहले नहीं था, पहले नीपा चौरंगी वाला नजर आता था हमें, जो बचपन में हम लोग जाते थे, बस अब हर मोहल्ले में हो गया है। क्यों? एक्सपेंशन, अपॉर्चुनिटी, कैश करा रहा है। और फिर पाकिस्तान में जगह जगहों पे जा रहे हैं ये लोग, सरगोदा, शेखपुरा, इस्लामाबाद, लाहौर, जगह जगह पे जा रहे हैं। दुनिया में भी जाओ भाई, दुनिया में जाओ, दुनिया में भी जो एग्री करते हैं। थ्रेड क्या होगा सर? आपको कंपटीशन मिलेंगी। और जनाब थ्रेड क्या होगा? आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मिलेगी। थ्रेड क्या होगा आपको? सर आपको टैक्स मिलेगा। टैक्स आपकी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि सर हो सकता है टैक्स उस सेक्टर के अंदर टैक्स में बेनिफिट हो। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर। ये हमारे पास बेसिकली बहुत सारी चीजें हमने लिखी थी, जो भी चीज है वो आ गई। आइए सर, मैंने आप लोगों को एक एकदम हैंड आउट दिया है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया है। चले बॉस, आइए सर। जनाब स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ लिया था। आप लोगों के पास जो हैंड आउट है उसके पहले पर्चे पे और पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे आपको थ्योरी नजर आ रही है, नजर आई सर? ये समरी है, ये समरी है। आप लोगों को ये समरी इम्तिहान के दिन में पढ़नी है बस। उसके बाद जो थ्योरी है जनाब, आपकी स्टडी टेक्स्ट की थ्योरी है, वो हम एक दफा पढ़ेंगे क्लास के अंदर और फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद अगर आप आगे जाइए पेज नंबर 10 पे, तो जनाब पेज नंबर 10 पे आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, जो आपको एक तो अभी भी करने हैं और एग्जाम के दिनों में भी करने हैं। अच्छा जी, फिर अगर आप आगे जाएंगे पेज नंबर 14 पे, तो आपको इन सिनेरियो बेस्ड के सॉल्यूशन नजर आएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो सैनियो लिख दिया। अच्छा हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। उसके आपको पता चलेगा जनाब इसकी अंग्रेजी हमने लिखनी कैसे है, ये लिखा हुआ आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सर इसकी अंग्रेजी आपने लिखनी कैसे है। और अगर आप आ जाएं पेज नंबर 22 पे, तो आपको इसके एमसीक्यूज भी नजर आ रहे हैं। एग्रीड? तो ये आपको ना एक कंप्लीट सेट मिल जाएगा आपको, हर चैप्टर की थ्योरी कैसा कंप्लीट। ये पूरा स्वॉट एक चैप्टर है। अभी तो हम सब पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रेट एस की थ्योरी आज पढ़ने के बाद बीच में अगर एक दफा पढ़ ली तो पढ़ ली, जो आखिरी का रिवीजन टाइम होता है उसमें चलो पढ़ ली तो पढ़ ली, फिर एग्जाम के करीब आ जाएंगे, फिर वो पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर वो पढ़ने की जरूरत नहीं। सारा फोकस किस पे होगा? जो एक पेज की समरी बनाई है ना, बस इस पे होगा। डन हो गया? लेकिन अभी हम पूरा रीड आउट करेंगे। चले सर, सवाल पढ़ रहा हूं मैं। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? सर स्वॉट एनालिसिस है क्या? सर स्वॉट एनालिसिस 4 अल्फाज का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूलिंग यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सर स्ट्रेटेजिक को अंडरलाइन करेंगे। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है मेरे पास? जनाब एक टॉप लेवल के ऊपर प्लानिंग हो रही है। क्यों? एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने हिट करना है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को आपने हिट करना है, तो जनाब आपको सबसे पहले इन स्वॉट एनालिसिस करनी है। आपको पता करना पड़ेगा जनाब हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारी थ्रेट क्या है। अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट कर दीजिए। आगे, टू असेस देयर इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस and external opportunities and threats. It helps in identify key factor that can influence the business decision. सर मुझे एक बात बोले, एक बात बताइए। फॉर एग्जाम्पल KFC की स्ट्रेंथ क्या है? उसका टेस्ट है, उसकी मार्केटिंग है, एक ब्रांड है, ऐसा ही है। सर वीकनेस क्या है? वीकनेस क्या है? जनाब सिर्फ चिकन में डील करता है, बीफ नहीं है। बीफ नहीं है, कौन सा बीफ खा लिया? चले बॉस आगे। स्ट्रेंथ क्या है मेरे पास? स्ट्रेंथ का मतलब ये आपका प्रोडक्ट बिक क्यों रहा है, या लोग आपके सर्विसेज ले क्यों रहे हैं, लोग आपका माल क्यों खरीद रहे हैं, आपसे बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी, ये स्ट्रेंथ है। इंटरनल स्ट्रेंथ आर द इंटरनल attributes and resources that gives an organization the competitive advantage. जनाब competitive advantage को अंडरलाइन करें। competitive advantage का मतलब ये होता है कि लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं, कॉम्पिटिटर का क्यों नहीं खरीद रहे। competitive advantage की डेफिनेशन क्या है सर?
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की डेफिनेशन क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कि जनाब लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, आपको आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर एडवांटेज है। लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सैमसंग क्यों खरीदते हो? आईफोन क्यों नहीं खरीदते? महंगा होता है। और सिर्फ महंगे का तो फर्क नहीं है ना, जो कंपनी के बिलियनियर लोग हैं वो भी तो आईफोन नहीं खरीदते ना, नहीं लेते ना बहुत सारे लोग। और सर आईफोन की बैटरी अच्छी नहीं है? और मैंने सुना वो उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एप्लीकेशन वगैरह के पैसे हैं, फ्री में नहीं होती कुछ। हाँ ये भी मैंने सीन सुना है। और फोन अगर ज्यादा पुराना, जिस तरह मेरा फोन है ना, ये तो पता नहीं मैंने कब खरीदा था, टूट फूट गया। सही है, तो इसमें अभी भी चल रहा है यार, व्हाट्सएप सारी एप्लीकेशन चलती है, एंड्रॉइड है, चलता रहता है। सुना वो बंद हो जाता है, व्हाट्सएप भी बंद हो जाता है गुजर से बाद, ये भी मैंने सुना है ना? नहीं होता ऐसा? हाँ वो तो स्लो हो जाता है। चले सर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब लोग आपके कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपका प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं? सर मिजान बैंक में आजकल लोग अकाउंट खुलवाने को प्रेफरेंस देते हैं, वजह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लोग बाकी जगहों पे नहीं खुलवा रहे, मिजान में खुलवा रहे हैं, वजह आपको ये आइडेंटिफाई करना है, यही तो आइडेंटिफाई करना है बॉस कि आप पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों है, आपकी स्ट्रेंथ है क्यों। सर एक तो मिजान में टैग लगा हुआ है इस्लामिक फाइनेंसिंग, इस्लामिक बैंकिंग का सबसे पहला है, और बहुत बड़ा बैंक हो चुका है, ब्रांचेस उसकी जगह जगह अवेलेबल है, हर गली के अंदर ब्रांच नजर आ जाती है, लोग बड़े अच्छे हैं। आप वहां चले जाए नेशनल बैंक वगैरह में, हाँ बोलेंगे अजीब सरदर्द लोग हैं यार, बदतमीज लोग हैं, क्या करें, फंसे हुए सर, पेंशन आती है वहां पे और कोई तरीका नहीं, फंसे। आगे सर आगे बढ़े, एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? स्ट्रेंथ की स्किल फोर्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, एफिशिएंसी प्रोडक्ट प्रोसेस, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज। एग्री करते हैं बॉस? एग्री करते हैं। टेक्नोलॉजी का लेके जो सबसे आगे हो जनाब, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दूं, मैंने बोला जनाब आजकल एक नई मार्केट क्रिएट हो चुकी है रिकॉर्डेड लेक्चर की, सी में के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर की। अब जो बच्चा कहीं आउट ऑफ कराची है, जिस तरह हमारे कासिम भाई हैं, रहीमिया खान शिफ्ट हो गए, एग्री, अगर इनको पूरे लेक्चर रिकॉर्ड करके यूएसबी में दे दिए जाए, हमने बोला सर ये यूएसबी में आपके पास लेक्चर है और ये आपको मिल जाए, क्या केएनएस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा? अब जो इंटीरियर के बच्चे हैं जहां पे इंटरनेट का पोर्टल इंटरनेट पे चलता है ना बॉस, यूएसबी तो इंटरनेट पे नहीं चलती है, तो टेंशन खत्म इंटरनेट की टेंशन खत्म, इंटरनेट नहीं आ रहा, ये चला गया वो चला गया। हमने बोला कि सर आप जो है ना यूएसबी में ड्राइव ले लें, आपको बुक टीसीएस करते हैं ना, तो आपको साथ साथ यूएसबी भी टीसीएस कर देंगे। हमने बोला सर ये स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्या केएनएस के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा? यस बॉस। हमने बोला लेकिन चोरी होने का डर, थ्रेट कैसे चोरी होने का? हमने कहा नहीं सर, टेक्नोलॉजी लेकर आइए, टेक्नोलॉजी के यूएसबी फर्स्ट टाइम जिस कंप्यूटर पे लगेगी उस मैक एड्रेस पे लॉक होगा, उसके अलावा वो कहीं पे भी नहीं चलेगी। फिर हमने बोला सर 6 महीने के बाद वो लेक्चर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएगी, यूएसबी बेकार 6 महीने के बाद। ये टेक्नोलॉजी है जो इंडिया फॉलो कर रहा है, ये है नॉर्मल है टेक्नोलॉजी, मतलब हम लोग ने इस तरफ आए नहीं है, लेकिन बंदा ये टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेंथ है सर, इंडिया ही फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के अंदर, इंडिया तो बहुत बड़ा है ना यार, अब किसी ने अगर मुंबई से कोई लेक्चर खरीदने हैं तो वो अब मुंबई में तो नहीं कर सकता, फिजिकल इंटरनेट की डेफिनेटली वहां पे भी मसले होंगे, तो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट के मसले होते हैं। तो जनाब अब जब बुक कोरियर कर रहे हैं तो साथ साथ यूएसबी भी करते हैं, बंदा अपने घर पे बैठ के इस गाँव में देहात में सुकून से पढ़े और पेपर देने के लिए शहर आ जाए। यस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। थ्रेड क्या है जनाब? वो 6 महीने के बाद वो यूएसबी खत्म हो जाए, ऑटोमेटिकली होता है, उसके अंदर एक्सपायरी डलती है, खत्म हो जाती है, यूएसबी बेकार, टेक्नोलॉजी है, सेट है सर, मस्त है। आगे वीकनेस, जी सर ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है? मुझे एक बात बताइए, अभी मैं गया सैटरडे को पिकनिक के अंदर, बहुत जबरदस्त पिकनिक थी। अच्छा जी, अगर मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे रश बहुत ज्यादा हो, जहां पे रश एक्सट्रीम पे हो, क्या मैं उस जगह को एंजॉय कर पाऊंगा? नहीं सर, वो उसकी वीकनेस है, वो उसकी वीकनेस। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हो,
जनाब, और वहां पे आपने कैपेसिटी डिटरमिन नहीं की हो, बहुत ज्यादा रश हो, क्या वहां पे जाके मैं एंजॉय कर पाऊंगा? नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा। ये इसकी वीकनेस के अंदर आएगा। चलिए सर देखते हैं, वीकनेस आर इंटरनल फैक्टर दैट हिंडर एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव पोजीशन। सर जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से बहुत पीछे कर दे। वीकनेस फॉर एग्जांपल लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे नहीं है सर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं भाई, कौन यूज करता है यार ये। लैक ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग ही नहीं, एम्प्लॉइज को पता ही नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल इश्यू, सर क्वालिटी कंट्रोल इश्यू है, ये वीकनेसेस हैं। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर। आज भी चाहिए नेशनल बैंक के अंदर, अब तो नहीं मुझे पता, आज से 2-3 साल पहले जब मैं वाले साहब के साथ जाता था, 4-5 साल पहले, तो आज भी वो साइन वेरीफाई करने के लिए रजिस्टर निकालते थे, रजिस्टर खोल के चेक करते थे इन्हीं का साइन है या नहीं, अब पता नहीं है या नहीं है। वरना बाकी जगहों पे तो कंप्यूटराइज हुई। क्यों सर? टेक्नोलॉजी सर, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। एग्री करते हैं? ये आपकी वीकनेसेस होती है। ये अगर आपने पोर्टल को अपडेट नहीं किया, फॉर एग्जांपल सर बेहतरीन एक होना चाहिए, ये आइडियाज हैं, ये होने चाहिए इम्प्लीमेंट। पोर्टल है हम लोग का, पोर्टल के अंदर बच्चा लेक्चर ले रहा है, लेक्चर अब उसको ना एक चीज समझ में नहीं आई, फॉर एग्जांपल उसने बोला यार ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्या करे? पोर्टल में एक ऑप्शन हो व्हाट्सएप का, वहीं पे उसकी स्क्रीन खींचे और उसके बाद एक ऑप्शन हो जनाब, आप इसको मार्क करें, वॉइस नोट डालें, सेंड कर दे, ऑटोमेटिकली टीचर के पास पहुंच जाए। व्हाट्सएप बेहतरीन नहीं है? बेहतरीन नहीं है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है? स्ट्रेंथ। दूसरे बंदे ये कर लें, आप अगर ना करो तो ये तो आपकी वीकनेस है। होना चाहिए। बच्चे को मसला होता है, बच्चा क्या कर रहा था, फोन से तस्वीर खींच के भेज रहा होता है। हाँ पॉज कर, इतना बड़ा प्ले लिखा है बीच में, हाँ वो नंबर छुप जाएंगे, है इशू है। यहाँ पे केनेस का लोगो आ रहा होता है, सही है, छोटे छोटे इश्यूज हैं। डन हो गया भाई, डन। आगे अपॉर्चुनिटी का मतलब जनाब एक्सटर्नल फैक्टर। अपॉर्चुनिटीज आर दी एक्सटर्नल फैक्टर और कंडीशंस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन लेवरेज फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। सर जी अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको अचीव करके ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। एमर्जिंग मार्केट, चेंज इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फेवरेबल रेगुलेटरी चेंजेस। जी बॉस मुझे एक बात बताइए, हमने बोला जनाब कि अपॉर्चुनिटी के अंदर टोयोटा के पास अपॉर्चुनिटी है। टोयोटा कितनी बड़ी कंपनी है, आजकल ना इलेक्ट्रिक कार्स का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है और कह ये रहे हैं कि सन 2030 तक ना बहुत कॉमन हो जाएगा, और कहते हैं 2050 में तो ये तो खत्म ही हो जाएंगी पेट्रोल शटल वाली कहानियां। तो उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कौन सी? जनाब इलेक्ट्रिक कार पे आ जाए। अभी इतनी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनीज है नहीं। कौन बना रहा है? टेस्ला ही बना रही है, और कौन बना रहा है? हाँ बनाना शुरू कर दिए ना। अपॉर्चुनिटी है सबके सामने। टोयोटा होंडा पीछे क्यों है भाई? तुम लोग भी आओ यार, है तो बड़ी कंपनीज, तुम लोग भी आओ, अपॉर्चुनिटीज आएंगे। एग्री करते हैं? आईफोन वाले ने वो स्मार्ट वॉच निकाली हुई है ना, क्या बाकियों की स्मार्ट वॉच निकली है आईफोन के अलावा? सैमसंग की आई हुई है, रेडमी की भी आ गई। अपॉर्चुनिटीज है ये, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। एग्रीड। आगे थ्रेड आर एक्सटर्नल फैक्टर और कंडीशंस दैट कैन पोटेंशियली हार्म और डिस्टर्ब एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। जी सर ये थ्रेड है जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन खराब हो जाते हैं। इंटेंस कंपटीशन, अबे इतना कंपटीशन है भाई, दिमाग खराब कर दिया। अभी हम लोग की सीए की मार्केट का क्या है, टीचिंग का क्या है, यही है। सब बोलते हैं हटा भाई, कौन पढ़ा है यार। इकोनॉमिक डाउनटर्न, इकोनॉमिक मुल्क की हालत खराब, माल कहाँ से बिकेगा बहुत। वो कॉफी की वो कौन सी कॉफी शॉप खुली थी इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद की लाहौर के अंदर जो लाइन लगी थी, कौन सी? सेम मॉर्गन, हाँ कोई भी कॉफी, हम पता नहीं है। हाँ, टिम हाँ कॉफी की वो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। वो सुना है एक और कॉफी भी है ब्रांड, वो पाकिस्तान में है? नहीं है, कहाँ है? स्टारबक्स। हाँ पाकिस्तान में नहीं है। क्यों? अबे खाना खाने के पैसे नहीं है, इतनी महंगी कॉफी कहाँ से पीएंगे भाई? हाँ 2000 रुपए की कॉफी, बताया यार। 2000 रुपए की कॉफी है? नहीं यार 2000 रुपए, वैसा क्या यार? मुझे तो वैसी कॉफी समझ में नहीं आती। मैं ऑफिस में वही चाय वाला बंदा हूँ, चाय दे दो यार। वो कॉफी के ना इतने सारे फ्लेवर होते हैं, मैंने सब ट्राई किए।
वो बाकी लोग पीते हैं, वो बोलते हैं यार ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है। मैंने कहा भाई मेरे कुछ समझ में नहीं आता, तुम देसी बंदे चाय दो। हाँ 300 का 290 कुछ का 2500 2000 रुपए की। एक दफा बंदे ने कॉफी पिला दी, वो तबीयत अजीब सी हो गई ना, घबराहट से पे। मैंने कहा क्या पिला दिया ये, 2 घंटे ऐसी तबीयत रही। चले वो डन डन सर। आगे सर इकोनॉमिक डन डाउन। भाई मुल्क के हालात तो देखो, खाने के पैसे नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप। सही 2000-2500 की कॉफी कौन पिएगा यार। चलो पैसे वाले लोग एक दफा पी लेंगे, 2 दफा वो भी 3 थोड़ी पिएंगे। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, जी बॉस सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन, सप्लाई चेन खराब हो गई है, एहतजाज हो गया, रोड ब्लॉक हो गए, रोड टूट गए, वो बारिश में वो पुल बह के चले गए। वो कितने केस सुने हमने यार, ट्रेन की आमतौर बंद हो गई क्यों, बारिश में पुल बह के चला गया, इधर की ट्रेन है उधर, उधर की ट्रेन है इधर। कितना सुना हमने यार, कितना सुना है। उसके बाद है मेरे पास न्यू रेगुलेशन और चेंज मार्केट ट्रेंड। सर अगर मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा होगा तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोविड के बाद पूरी दुनिया चेंज हो गई है। कोविड के बाद एक कॉन्सेप्ट आ चुका है वर्क फ्रॉम होम का। दुनिया में अच्छी खासी कंपनी जो ना आईटी कंपनी वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। कंपनी कहां पे, कंपनी है कोस्टा रिका में, नाम सुना है मुल्कों का। कंपनी का है पेरू के अंदर, नाम सुना है। कंपनी का है फुटबॉल में, हाँ कंपनी का है पनामा के अंदर, कंपनी का है एक्वाडोर के अंदर, कंपनी का है मैक्सिको के अंदर। एम्प्लॉय कहां बैठा हुआ है, कराची में, लाहौर में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में बैठ के काम कर रहे हैं ऑनलाइन। कोविड के बाद तो खुल गया ये, और बेहतरीन काम हो रहा है, यकीन करो। थोड़ा सा लैंग्वेज इशू आते हैं 1-2 महीने के अंदर, उसके बाद वो भी खत्म। बेहतरीन काम हो रहा है, बेहतरीन कंपनी चल रही है यार, हमारी अपनी कंपनी चल रही है यार, बेहतरीन। चले सर आगे। हाँ ये बच्चे ने लिखा है टिम हॉर्टन। अच्छा टिम हॉर्टन कितने की कॉफी है ये? रहीम नहीं है, हाँ रहीम है, बात कर रहे हो। टिम हॉर्टन कितने की है? 2-2.5 की होगी। स्टारबक्स इतनी महंगी है? फिर भी यार गरीबों का खाना, मैकडोनल्ड केएफसी को। हम तो भरम दिखाते हैं, फोटो वो तस्वीरें खींच के फेसबुक पे रखते हैं। सबसे गरीब जो चलता है, सबसे गरीब हार लोग पे चलता है, वो मैकडोनल्ड्स खा रहा है। नहीं यार मैकडोनल्ड हमारे महंगा है यार, सबसे ज्यादा महंगा है मैकडोनल्ड। हाँ भाई केएफसी सही है, सस्ता, 700 रुपए का माइटी। और अगर रात में मंगाओ तो 680 रुपए का कोल्ड ड्रिंक भी फ्री मिलेगी 12 बजे के बाद। हाँ मिडनाइट डील 680 रुपए का, बेहतरीन भाई। आप वेट कर ले, कोल्ड ड्रिंक फ्री 680 रुपए, 20 रुपए भी बचेंगे आपके। नहीं यार अब मैंने वो अहद किया कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। हाँ नहीं अब जिम भी करना है। गए हो मैं पिछली रिकॉर्डिंग में बोला था नहीं जाऊंगा यार, जाऊंगा। देखा ना रहीम को सब पता है भाई, 550 से 700 की है कॉफी टिम हॉर्टन में। चलो आगे सर, हाउ टू कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस। सर ये स्वॉट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें? गैदर्ड इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। कलेक्ट डेटा एंड इनसाइट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। सबसे पहले आप डेटा गैदर करें। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, अपनी सर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। डिटरमाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल का मतलब किस पे एक्सेल कर रही है, एक्सेलेंट है। एड और वेयर इट हैज कॉम्पिटिटिव एज, उसको कहां कॉम्पिटिटिव एज है। अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई एरियाज वेयर द ऑर्गेनाइजेशन नीड इंप्रूवमेंट और वेयर इट फेस चैलेंजेस। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। Look for the external factor or trend that can be turned into the opportunity for the growth. Identify the threat identify करें। Identify external factor that may pose a risk to the organization. Priorities and analyze, उसके बाद ये करने के बाद चेक करें कि सर हमें सबसे पहले किस पे काम करना है। प्रायोरिटीज अपनी सेट करें। सर केएफसी लोग इस वजह से भी जाते हैं, केएफसी के लोगों का अखलाक भी अच्छा है। केएफसी की जो राइडर जो घर पे आते हैं ना, उनका अखलाक भी अच्छा है। लोकल मोहल्ले वाले से अगर आप मंगवाओ ना वो जिंगर विंगर, वो तो भाई अजीब ही एटीट्यूड में होता है, वो अजीब ही एटीट्यूड में होता है। केएफसी वाले का एटीट्यूड ही अलग होता है। बहुत जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आगे हम लोग मंगवाते हैं ना ऑफिस वगैरह में खाना, रात हो जाती है, देर हो जाती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है।
तो वो जो नॉर्मल मंगवाओ ना अगर, तो वो नहीं आता, बोलता है भाई आप नीचे आ जाए। तो पागल है, 7 फ्लोर 10 फ्लोर कौन नीचे उतरेगा? तो फिर तय हो जाता है कि यार 4 फ्लोर आप 4 फ्लोर में, सही है। और केएफसी से मंगवाओ ना, बेचारा कुछ फोन नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो सीधा आपकी जना स्पॉट पे पहुंचता है। फर्क है यार, फर्क है। उसके बाद है जनाब मेरे पास प्रायोरिटीज एंड एनालाइज। सर प्रायोरिटीज सेट करें, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच फैक्टर एंड प्रायोरिटीज देम बेस्ड ऑन देयर impact, strategical planning, develop strategies to capabilities in the strength, address weakness, seize opportunity and mitigate। जी सर, कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन क्या है? SWOT analysis is a valuable tool for the organization to assess their current position। SWOT analysis से आपको अपनी current positions का पता चलता है, आप किस जगह पे फॉल कर रहे हो, किस जगह पे हो। Make informed decisions and formulate strategy to achieve their goals। It help in identifying areas of improvement and capitalizing an opportunity while being prepared for the potential challenges and थ्रेड। जी सर, स्वॉट एनालिसिस क्या हर ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए? यस बॉस, हर ऑर्गेनाइजेशन को साल में एक बार करनी चाहिए कि जनाब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें और जनाब आप जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको और अच्छा करें, वीकनेस को आप स्ट्रेंथ पे जाइए, और अगर आपने ग्रो करना है तो जनाब आप अपॉर्चुनिटीज, और अगर आपने ग्रो करना है तो जनाब आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने, उस अपॉर्चुनिटीज के अंदर जाइए और अपने थ्रेट से बचने के लिए पहले से कोई सेफ्टी प्रिकॉशन करें। सर मुझे एक बात बताइए, पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज बांग्लादेश मूव हो रही है, पता ना आप लोगों को? पहली बड़ी इकॉनमी एशिया की कौन बन चुका है? एक तो चाइना है, सही है, इंडिया जो है ना कुछ दिनों में चाइना को टक्कर देगा। अफगानिस्तान, कौन सा अफगानिस्तान? देखिए पेट्रोल है, सऊदी इतना अमीर क्यों है? ऑयल की वजह से। अब तो दुनिया, अच्छा सऊदी अपना बहुत डाइवर्सिफाई कर रहा है, जो किंग है, किंग सलमान, सही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल बंदे हैं वो, बहुत तेज चलता है बंदे के दिमाग ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल चीज़ें। मतलब सऊदी हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा लीडर आया है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बंदे का दिमाग। वो अपनी कंट्रीज को पता है कि आगे जाके ना क्रूड फ्यूल की ना डिमांड खत्म हो जाएगी, आगे जाके ये जो तेल है ना इसकी डिमांड नहीं चलेगी। वो अपने मुल्क को ना डाइवर्सिफाई कर रहा है, बाकी सेक्टर में भी जा रहा है। दुबई अपने आप को डाइवर्सिफाई कर चुका है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है। अच्छा अब आगे फ्यूचर के अंदर ना फ्यूल वाला कहानी ख़त्म होके अब इथेनॉल एक और चीज़ होती है, इथेनॉल, दुनिया सारी उस पर कन्वर्ट होने वाली है आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंटली। और दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व पता है किसके हैं इथेनॉल के अंदर? चाइना में, सेकंड पे अफगानिस्तान पे। तो अफगानिस्तान की तो लॉटरी लगने वाली है। और आपको पता है अफगानिस्तानी रुपया पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, बहुत स्पीड में जा रहा है नहीं। अगर उसमें कोई और वॉर स्टार्ट नहीं हुई ना तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये यहाँ से पाकिस्तान बीच में रह जाएगा, ये दोनों इतने बड़े जाइंट बन जाएंगे दोनों साइडों में। और बांग्लादेश तो वैसे ही बहुत बड़ी जाइंट बन रहा है भाई, बांग्लादेश का लेवल तो वैसे ही बहुत ऊपर चला गया। हाँ आप लोग इंशाल्लाह फटाफट सीए क्वालिफाई करना फटाफट। हाँ नहीं यूरोप पढ़ा है, यूएस पढ़ा है, यूएस में इतनी जॉब्स हैं यार। यूएस जाने मसला नहीं, यूएस में वहां पर रहन सहन का नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ है, फैसिलिटीज तो है ना यार यहाँ पे भी तो, यहाँ पे नहीं है क्या? बचाते हो एंड में पैसे, बताया 4 लाख रुपए सैलरी, एग्जाम्पल दी थी ना मैंने, एंड में क्या बच रहा था? महीने के आखिरी 5 दिनों में बेचारा जो है वो उधार मांगने में आ गया था, उसका भी जो है ना उधार चल रहा था। उधार उसका लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, क्रेडिट कार्ड, उसके उधार को ना क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। वो भी तो यही है ना यार, बेसिक कम फील होती है, वो भी तो उधार ही है। जो बेचारे जिनका क्रेडिट कार्ड नहीं है, जो गरीब लोग हैं, वो मोहल्ले की परचून की दुकान से उधार कर रहे होते हैं। ये जो पैसे वाली पार्टी है वो बैंक से कर रहे होते हैं, है तो उधार। 4 लाख कमाने वाला एग्जाम्पल दी थी ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यही है। कम से कम हमें बेनिफिट तो मिलेगा ना यार, एक सुकून से तो रह रहे होगे। चले सर आगे, डन भाइयों। इसके बाद हमारे पास है स्टडी टैक्स वाली थ्योरी, वो भी हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर, सब पढ़ेंगे। लेकिन जरा मैं आपको एक केस स्टडी करवाना चाह रहा हूँ। हाँ अभी एक केस स्टडी कराना है, थोड़ा मिक्सअप चलेंगे ना। चले सर आइए पेज नंबर 14 के अंदर, मेरे भाइयों पेज नंबर 14 के अंदर आइए। सॉरी 14 नहीं है, 14 का सॉल्यूशन है। पेज नंबर 1 के अंदर, आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1। एक केस स्टडी कर रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को दोबारा थ्योरी पढ़ाऊं।
हाँ हाँ देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, इम्तियाज सुपर स्टोर। मेरे भाई इम्तियाज सुपर स्टोर सब गए? डेफिनेटली सब गए होंगे, डेफिनेटली सब गए। सर इम्तियाज सुपर स्टोर की जरा हम बातें कर लेते हैं थोड़ी सी ना। अच्छा इम्तियाज सुपर स्टोर है क्या? सुनना, हमने बोला सर इम्तियाज सुपर स्टोर पाकिस्तान का एक बड़ा रिटेल चेन स्टोर है पाकिस्तान का। इसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ है पाकिस्तान? कराची के अंदर कुछ 4-5 है, ये ज़्यादा होंगी शायद, ज़्यादा होंगी शायद। लाहौर में भी आ गया, इस्लामाबाद में भी आ गया, सरगोदा में आ गया, शेखपुरा में भी आ गया, गुजरावाला में भी आ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ, बड़ा एक्सपेंशन कर रहा है, बड़े एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक हो गया। हमने बोला सर वहाँ पे मिलता क्या है इम्तियाज सुपर स्टोर के अंदर? सर आटा, दाल, चीनी, कपड़े, कैप, जूते, सब चीज़ें मिलती हैं। सस्ता है, AC वाला माहौल है, ट्रॉली वाला माहौल है। एग्री करते हैं? उठा के सामान नहीं चलना, एग्री करते हैं? अच्छी चीज़ क्या है, लोग वहाँ पे जाना क्यों प्रेफर करते हैं? चलें, वहाँ पे लोग जाना क्यों प्रेफर करते हैं? हाँ, हर चीज मिल जाती है सर, वैरायटी अवेलेबल है। एग्री करते हैं? वहां पे वैरायटी अवेलेबल, प्लस सर शॉपिंग के लिए गर्मी के अंदर पसीने में लोगों को ना शॉपिंग करना, गर्मी की ग्रोसरी करना, पसीने करना ना एक अजीब बोझ समझा जाता है। इम्तियाज ने वो बोझ खत्म कर दिया। मतलब आइए इसी चल रहा होगा, मस्त फैमिली के साथ आइए, बच्चों को ट्रॉली में बिठा लें, वो अपने खिलौने वो खेलते रहेंगे, वो सही है, वो चलते रहे, सही है, और हर शेल्फ से एक एक चीज निकालते रहे, ऐसा ही है, ऐसे ही 2-3 घंटे आपके निकल गए। एग्री करते हो? ये उनकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है। वीकनेस बताओ बॉस, अभी किताब से पढ़ेंगे वीकनेस। चलो वीकनेस छोड़ो, ये इम्तियाज का स्टोर है। लेकिन सर एक पंचायत है इम्तियाज स्टोर के अंदर। सर क्या पंचायत है? अबे यार गाड़ी की पार्किंग के लिए ख्वार होते रहो, डिफेंस जाओगे गाड़ी की पार्किंग के लिए ख्वार होते रहो। एग्री करते हो? एग्री करते हो? गुलशन इधर, और भाभी पार्किंग के लिए ख्वार होते रहो, सर पार्किंग के लिए आप ख्वार होते रहो। एग्री? ऐसा ही है, ऐसा ही है। या अगर पार्किंग दूर मिलेगी तो फिर वहां से चल कर आओ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। शुरू के महीने के दिन में चले जाओ तो आपकी तो वाट लग जाएगी ना, इतने कोनी और आपको कोनी और लाते और धक्के पड़ते रहेंगे पर शुरू के दिनों में। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर अगर सेल लगी होगी तो बेड़ा गर्क, फिर तो और ऐसे मुक्के कोनियां आपको पड़ने वाली हैं बेहतरीन। सर एग्रीड, एग्रीड, कोई एतराज नहीं है। फिर हमने क्या बोला सर, वहां पे ना टाइम लग जाता है, जो कि पूरा दिन आपका निकल गया, 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए। एग्रीड? बिलिंग काउंटर पे जाओ तो सबसे लंबी लाइन है। एग्रीड? मैं पूरा स्केच आपके सामने बना रहा हूं, मैं इम्तियाज सुपर स्टोर का पूरा स्केच आपके सामने बना रहा हूं। फिर हमने ये बोला कि सर ये तो है मसले मसाइल। अच्छा, अच्छी चीज क्या है कि सर कैश कैरी नहीं करना, कार्ड से पेमेंट हो जाती है। अच्छी चीज क्या है वहां पे कि सर वहां पे उन्होंने एक लॉयल्टी कार्ड दिया है। लॉयल्टी कार्ड से मराद वो है कि पॉइंट्स है, उससे आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं। ₹1 का 1 पॉइंट होता है, फिर बाद में आप शॉपिंग कर सकते हैं फ्री। अच्छी चीज क्या है वहां पे कि जनाब वहां पे मुझे बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं। अच्छी चीज क्या है कि सर मुझे कुछ भी लेना हो ना एक जगह से मिल जाएगा, वरना बाकी जगहों पे जाओ तो आप पूरे दिन ख्वार होते रहते हो, घूमते फिरते रहते हो। एग्रीड? एग्रीड। और क्या सर मेरे पास वहां पे मैंने बोला सर उसकी जो ट्रॉलीज है ना वो थोड़ी और एडवांस होनी चाहिए। अभी भी ना जब सामान भर जाता है ना बड़ा धक्का लगाना पड़ता है, पहिए वही है ना उसके अभी भी थोड़े और अच्छे होने चाहिए, एडवांस होने चाहिए। मतलब जिस तरह पावर स्टीयरिंग होता है ना गाड़ी का, एक स्टीयरिंग ऐसा होता है पूरे 2 हाथ से चलाओ और एक होता है बिल्कुल आप एक हाथ से चलते रहो। मतलब ऐसी ट्रॉली हो उसके पहिए थोड़े अच्छी किस्म के हो, हल्का सा उसको पुश करके चलते रहे, सामान उस पर लोड हो जाता है, पूरी जान लगानी पड़ती है यार, अच्छी खासी फोर्स लगती है। वो एक चीज बुरी है। लॉजिक क्लियर है? पूरा सिनेरियो खींच रहा हूं आपके सामने सर। हाँ 24 घंटे अवेलेबल नहीं है, 24 घंटे होना चाहिए बॉस। कराची के अंदर, कराची तो 24 घंटे जगता है, 24 घंटे होना चाहिए। एग्रीड? और मेरे भाई और बताएं, लॉजिक समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चिकन लेने के लिए जाओ तो चिकन के ना वो अगर आप लेंगे तो उसमें वो आपको पूरा जो है ना वो क्या बोलते हैं, जो मुझे जो चीज बुरी लगती है वो जो उसका चेस्ट पीस होता है ना वो बिल्कुल अलग से नहीं देता, या तो आप पूरी चिकन लेनी पड़ती है आपको, ये भी उसके अंदर एक इशू है। और नहीं वो अलग होता है ना, घर में अगर पार्टी शार्टी हो तो उसके लिए पसंद होता है। अच्छा जी, और ये सारे इशू हैं। और भाई ऑनलाइन वालों अच्छी चीजें बुरी चीजें बताओ। हाँ हाँ ये गुड, ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है। और बताएं सर। शॉपर तो है, बंद क्यों कर दी है ना? अभी तो है, मैं अभी तो गया था इस वीकेंड पे। हाँ ट्रॉली में कहते
नहीं शॉपर देती है वो, लेकिन शॉपर अब असल में ना शॉपर तो है ही गलत ना, शॉपर जो ना है ही गलत, उससे ना वो ये शॉपर जो ना डिजोल्व नहीं होते। कैंट वाले तो कभी भी वाली शॉपर नहीं आई। हाँ कैंट तो कैंट है ना फिर, इस्लामाबाद में नहीं है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में नहीं है शॉपर, पता है वो कपड़े के शॉपर होता है। वजह ये है कि ये जो शॉपर हमारे मोहल्ले गली में मिलते हैं ना, ये शॉपर डिजॉल्व नहीं होता ना, सारा कचरा जो है ना वो समंदर में जा रहा होता है और समंदर उस कचरे को ना खत्म कर देता है। ये शॉपर ऐसी चीज है जो खत्म नहीं कर पाता। तो शॉपर में भी ना एक दूसरी क्वालिटी का आता है, कुछ शॉपर ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों बाद पड़े पड़े बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल टूट जाते हैं, हाँ वो शॉपर होते हैं बेसिकली। इम्तियाज में वो शॉपर आ गए, अब वो आ गए गली मोहल्ले में नहीं है क्योंकि वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े से महंगे हैं उसके मुकाबले में, तो अभी भी वो नॉर्मल दुकानों पे वही चल रहा है। दे डोंट चेंज फॉर द शॉपर स्ट्रेंथ वाइल मेट्रो ने चेंज कर दिए। डन हो गया, चले सर आगे। तो ये हमारे पास इम्तियाज का मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने खींच दिया है। सवाल में क्या है, सवाल पढ़ें, कुछ पेज नंबर 10 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, परफॉर्म अ स्वॉट एनालिसिस फॉर इम्तियाज सुपर स्टोर, वन ऑफ द लीडिंग चेन इन पाकिस्तान स्पेशलाइजिंग इन द ग्रोसरीज, हाउस होल्ड आइटम एंड क्लॉथिंग। एग्री करते हैं? अच्छा, इम्तियाज सुपर स्टोर का आपको पता है, आप कराची में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता है इम्तियाज सुपर स्टोर का। एग्जाम के अंदर सिनेरियो ऐसा ही आएगा, लेकिन वो ये अज्यूम करेगा कि आपको इम्तियाज के बारे में नहीं पता, तो वो 5, 6, 8 लाइनों के अंदर इम्तियाज के बारे में डिफाइन कर देगा। लॉजिकल हो रही मैंने क्या बोला? यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको इम्तियाज के बारे में पता है। जो मैंने बातें बताई ना आपको अभी, जो 5 मिनट तकरीर की है, ये आपको सवाल के अंदर मेंशन करेगा एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछेगा स्वॉट एनालिसिस के बारे में, आपसे इम्तियाज के बारे में नहीं पूछेगा। एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इम्तियाज के बारे में कुछ नहीं पता। ये जो 8-10 लाइनें मैं लिख रहा हूं, 5-6 लाइनें मैं लिख रहा हूं, इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को एनालाइज करो। लेट्स सपोज एग्जामिनर ने सवाल बना दिया इम्तियाज सुपर स्टोर के बारे में, एग्रीड। हकीकत में जो इम्तियाज सुपर स्टोर है उसको अपने जहन में लाके नहीं करेंगे, जो एग्जाम में 5-6 लाइनें लिखी होंगी उसको करेंगे। एग्री करते हो? चलो सर, अब मुझे बताना शुरू करो, इम्तियाज की स्ट्रेंथ क्या क्या है, बताओ। इम्तियाज की स्ट्रेंथ बोलो। प्रोडक्ट की वैरायटी, बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट में बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं, और मतलब इसको हम ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कोई बदमजगी नहीं है, जगह जगह पे उनके बंदे खड़े हुए हैं, उससे पूछो दाल का मिल रही है वो बता देते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड है। ओके जी, और टैक्स तो पूरा है, टैक्स तो नहीं, कौन सा टैक्स पूरा भाई, वो गवर्नमेंट वो चाहिए थोड़ी है गवर्नमेंट के। हाँ, प्राइस कह सकती है कि डिस्काउंट है उसमें, अगर बाहर एक चीज 10 रुपए की तो वहां पे 9 रुपए की मिलेगी, एग्री। गवर्नमेंट के क्यों नहीं होगा भाई, गवर्नमेंट के चाहिए थोड़ी है वो। क्यों नहीं होगा भाई, गवर्नमेंट के चाहिए थोड़ी है, टैक्स तो सब पे अप्लाई होगा ना। और भाई, और बता भाई, ब्रांड इमेज, ब्रांड है ना यार, लोकेशन, यस। आओ जी सॉल्यूशन पे आओ। लिखना कैसे, ये देखो एग्जाम में आपने लिखना कैसे, आओ पेज नंबर 14 पर आओ, पेज नंबर 14 पे आओ। आए भाई, अब देखो तुमने लिखना कैसे है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस, इम्तियाज स्टोर हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टेड ब्रांड प्रेजेंस इन द रिटेल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान व्हिच एनहांस कस्टमर लॉयल्टी। बस ऐसे लिखना है, लिख लोगे भाई, इतनी अंग्रेजी तो लिख लोगे ना, ये तो करना पड़ेगा ना भाई। उसके बाद सर आपके पास प्रोडक्ट रेंज है, डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज, द स्टोर ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ग्रोसरीज, हाउस होल्ड आइटम, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, कैटरिंग और डाइवर्स कस्टमर नीड्स। सर सब मिलेगा वहां पे, सब मिलेगा। एग्री करते हैं? अच्छा देख लो, थ्योरी के अंदर हर बच्चे का जवाब डिफरेंट होता है, तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम यही छाप दोगे, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हेडिंग्स में कम से कम ना ये तो लिख सकते हो। आगे जो लाइन लिखोगे ना, 1 से 1.5, ज्यादा नहीं लिखनी, 1 से 1.5 लाइन लिखनी है। इसी अल्फाज को अपनी अंग्रेजी के अंदर डिफाइन करना है। हर बच्चे की अंग्रेजी अलग होगी। एग्रीड। मार्क्स सबको मिलता है, आगे सर उसके बाद क्या है, लार्ज स्टोर नेटवर्क, ऐसा ही है। कराची में कितने, 5-6, अब तो बहुत फैली है। इम्तियाज हैज अ सब्सटेंशियल नेटवर्क ऑफ द स्टोर
across Pakistan, major cities in Pakistan, providing convenience access to the broad customer base. Competitive prices come sir. The store is known for its competitive pricing and frequent discount, attracting price conscious shoppers. डन हो गया बॉस, डन हो गया। तो सर आपको ये जैसे आपने भी सिचुएशन में लगाया है, वो वहाँ पर वो चीजें सारी बताएगा तो उस हिसाब से उस हिसाब से करेंगे। ये तो इम्तियाज आपके जहन में बैठा हुआ है, वो जो अंग्रेजी लिख के देगा ना 5-6 लाइनों की, उसके हिसाब से हम लिखेंगे। मैंने आगे दिए सवाल से, मैंने से आगे सवाल दिए हैं। ओके जी, मैंने अभी शुरू में ना 3-4 सवाल ऐसे दिए, अगला मैंने KFC का डाला है, अगला मैंने एक और डाला है, वो मैंने इसलिए डाला है ये सब तुम्हारे जहन में बैठा हुआ है, तुम लोग लिख लोगे। फिर आगे सवालों में मैंने किया जो क्वेश्चन के अंदर डाटा होगा ना वो देगा। फॉर एग्जाम्पल पता है क्या लिखेगा, वो लिखेगा करीम अहमद सुपर स्टोर। तुम्हें क्या पता है करीम अहमद सुपर स्टोर ही है? सही, वो तो अंग्रेजी जो लिखी होगी ना 4-5 लाइन की, उसी में से डाटा पिक करना पड़ेगा। डर है बॉस। वीकनेस बताएं इम्तियाज की। आखिरी के टाइम पे 9-10 बजे आपके पास स्टॉक आउट हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू के महीनों के दिनों में ज्यादा मसला होता है ये रश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? हाँ, ओवर क्राउड। शुरू के दिनों में सर बेड़ा गरा, कोनियां पड़ रही है, मुक्के पड़ रहे हैं, गुस्से पड़ रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बिलिंग प्रोसेस, अबे और सबसे ज्यादा जो कोफ्त होती है ना कैश काउंटर यार, और है बहुत है, लेकिन फिर भी है ना वो शुरू के दिनों में तो बेड़ा करा यार, कुछ करो भाई इसका। और भाई यार पार्किंग इशू है 24/7 नॉट, ये तो है सर मसले। और बस देख लेते हैं एग्जामिनर ने क्या लिखा है। क्या लिखा भाई? वीकनेस इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक आउट को इसने इन्वेंट्री मैनेजमेंट लिख दिया। सर चीज एक ही है, परेशान नहीं होना, आप सही लिख रहे हैं। Maintaining consistent stock level and efficient inventory management can be challenging, leading to occasional stock out or overstock situation. बिल्कुल सर, उसने अपने हिसाब से अंग्रेजी लिख दी, महाराणा अंग्रेजी। लिमिटेड ऑनलाइन नहीं है बॉस, बहुत कम है यार, बहुत कम है। आ गई है, चलेगा ये। In the age of the e-commerce, इम्तियाज सुपरस्टोर has a limited, इसने देखो लिमिटेड लिखा है, लिमिटेड है, लिमिटेड ऑनलाइन प्रेजेंस, पोटेंशियली मिसिंग आउट अ ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स। सर ये भी है मसले मसाइल, इस पे काम करने की जरूरत है। ये देखा जाए इनकी अपॉर्चुनिटी भी है, ये इनकी अपॉर्चुनिटी है, मतलब यहाँ से 5-6-8 महीने 1 साल पहले अपॉर्चुनिटी होगी, इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कैश तो कर दिया, अपने अंदर लेकर तो आ गए, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं आए। जिस तरह दराज का लेवल है, पांडा मार्ट बीच में आया था, दराज का भी लेवल है, उस लेवल पे नहीं आया हो आप, उस लेवल पे लेकर आओ ना यार। लॉजिकली वो भी शायद है कि 10,000 से ऊपर करेंगे तो फिर आप ऑनलाइन कर सकते हो, मना नहीं कर सकते, ऐसे भी कुछ सीन है इसके अंदर। आगे स्टोर कंजेशन, ये सर धक्के उक्के पड़ रहे हैं आपको। स्टोर में एक्सपीरियंस कंजेशन ड्यूरिंग पीक शॉपिंग आवर्स, लीडिंग टू अ लेस प्रेजेंस शॉपिंग एक्सपीरियंस। यस बॉस। Supply chain vulnerabilities depending on suppliers and potential supply chain and disruption can affect product availability. Product availability का भी इशू हो जाता है, एग्री करते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या सर मेरे पास? अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन में जाओ यार, दराज की टाइप पे जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे भाई? दराज के लेवल हो जाए, इतिहास तो चलेगा, दराज को टक्कर दे सकता है आगे जाके। और भाई अपॉर्चुनिटीज क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे जाओ और मोर सिटीज और शहरों पे जाओ यार। इतना बड़ा पाकिस्तान है, यही तो बकरे बेचता है यार, ये अब तो कुर्बानी के बकरे वगैरह भी बेचते हैं। हाँ गुलशन पे डिफेंस पे है, हाँ कुर्बानी हिस्से की जानवर भी होता है। अपॉर्चुनिटी थी ना, क्या शेयर ली इसने, हिस्से की जानवर अपॉर्चुनिटी से। चले बॉस आगे क्या लिखा हुआ इसमें? E-commerce expansion, investing in e-commerce platform and delivery service can tap into the growing trend of online shopping in Pakistan. Private label product introducing private label or house product brand can boost margin and customer loyalty. Sir, अपने भी तो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। पूनम वैसे मेरे ख्याल से उसी का होता है शायद, अब आई डोंट नो उसका है किसी और का है, लेकिन ये ओन ब्रांड भी तो ला सकता है। ओन ब्रांड मतलब भाई मसाले, शान मसाले, नेशनल मसाले, साथ में अपने भी लगा दे, आप उस मार्केट के अंदर भी आएगा, अपॉर्चुनिटी है ना भाई।
लोग 2-3 दफा लेंगे, बोलेंगे लश है यार, इसके मसाले अच्छे, फिर वो चल पड़ेगा मार्केट में। आपके लिए तो बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपको तो बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप इसको इंट्रोड्यूस कराएं, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। हाँ, बहुत सारे स्टोर में हो गया है। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, बिल्कुल सर, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, कार्ड वार्ड वाला। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, उसके बाद थ्रेड। सर थ्रेड क्या है इसको? सर थ्रेड क्या है इसको? कंपटीशन किससे है भाई? कंपटीशन इसको आ गया है बिन हाशिम से, चेज से, दराज से भी हो गया, नाहीद से भी हो गया, पांडा मार्ट। कंपटीशन तो है, कंपटीशन। और सर, और थ्रेड क्या है इसको? एक्सटर्नल होता है थ्रेड फैक्टर। सर मुल्क के हालात, जिस मुल्क में आप काम कर रहे हो वहाँ पे मुल्क के हालात सर ख़राब है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। पहले आपकी सेल अगर बिलियंस में होती थी तो सर सेल डिक्लाइन होगी, सेल डिक्लाइन होंगी। आप एग्री रखें इससे, एग्रीड। आगे सर क्या फरमा रहे हैं इस पे, अंग्रेजी देखें। कंपटीशन, इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल रिटेल चेन कैन erode market share and exert pressure on the pricing. Economic volatility, economic fluctuation can impact consumer spending on non-essential item, affecting sales and revenue. Regulatory change, yes sir. कोविड आया था, कोविड आया था, बंद हो गए थे सारे स्टोर बंद हो गया था, ये भी इम्तियाज मसला हुआ थ्रेड है सही, बाद में खत्म हो गया, लेकिन उन दौरान तो था 6-8 महीने, 4-5 महीने तो रहा। फिर उन्होंने क्या किया कि सर हम तो दाल चावल चीनी बेचते हैं, तो उन्होंने सब पर कपड़े वपड़े वाली चीज़ों को बंद कर दो, सिर्फ दाल चावल चीनी बेचो। वो भी लाइन लगा के सिलेक्टेड बंदे जाते थे। इम्पैक्ट तो आया रेवेन्यू में, बिल्कुल आया रेवेन्यू पे इम्पैक्ट तो आया। और भाई सिक्योरिटी कंसर्न, सर ये तो पाकिस्तान में हर जगह रहेगा, ये तो पाकिस्तान में हर जगह रहेगा। जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, मजमा होता है सर, वो तो होती है खतरनाक जगह। सही, वो अपने हिसाब से स्कैन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा मजमा होगा सर, वहाँ पे गिरफ्त है, तो पाकिस्तान में रहेगा हर जगह। डर हो गई बात। सिक्योरिटी कंसर्न, इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर डाटा एंड स्टोर सेफ्टी। हाँ सर, आपने अपना कार्ड स्वैप कराया, आपने अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह स्वैप किया, वहाँ से भी तो डाटा लीक हो सकता है, ये भी तो एक सेफ्टी इशू है IT का। वो पता चला भाई, अक्सर ये बीच में एक स्कैम शुरू हुआ था कि जनाब लोग जो ना वो ऑनलाइन शॉपिंग पे उस पर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर नोट करते थे, उनके पैसे वहाँ से डिडक्ट होना शुरू हो गए थे। बीच में स्कैम शुरू हो गया था। आप हैक कर लो, क्या आता है वेरिफिकेशन के लिए आपके SMS का कोड आता है ना, वो भी हैक कर लो, SMS वाला SMS भी आपको मिल रहा होगा। गए आपको तो कबाड़ा हो गया सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। एग्री करते हो? इन कंक्लूजन, सुपर स्टोर हैज अ इम्तियाज सुपर स्टोर हैज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस and a diversified product range, but face challenging related to inventory management, online presence, store congestion. To capitalize an opportunity and mitigate threat, Imtiaz should consider expansion in e-commerce presence, introducing private label product, implementing customer loyalty program, and embracing sustainability initiative while remaining adaptability to change market dynamic and regulation। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? एग्जाम के अंदर इस टाइप के केस स्टडी आएंगे। रट्टा क्या मारना है आपने? सिर्फ 4 हेडिंग्स का रट्टा मारना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, बस, और कोई रट्टा नहीं मारना। केस स्टडी करना है। मेरी एडवाइस आप लोग के साथ ये होगी कि मेरे भाई आप घर जाके एक ये मैंने लिखा इम्तियाज वाला, इसके बाद देखो कौन से क्वेश्चन दिया मैंने, KFC वाला दिया, और तीसरा कौन सा दिया, टोयोटा, चौथा शायद नहीं है, चौथा एप्पल। 4 मैंने दिए हैं। तो घर जाके ना ये सब आप लोग को पता है, इसमें सिनेरियो मतलब आपके जहन में सिनेरियो है। घर जाके आप लोगों ने, कल हमारी क्लास है, घर जाके आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इन्हीं 4 एग्जाम्पल्स हो। कौन कौन से? अच्छा, इसमें यार आपने ना अंग्रेजी भी लिखनी है, 1 लाइन की 1.5 लाइन, ये मैं चेक करूंगा, होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन कौन से सर? ये भी, इम्तियाज भी, KFC भी, टोयोटा भी, और एप्पल। हाँ ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप करेंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, कितने? 4 लिख देना, 4 काफी है। और 1 से 1.5 लाइन की अंग्रेजी, 1 से 1.5 लाइन की अंग्रेजी, ये तुम लोग लिख सकते हो, ये फ्री के मार्क्स है। डन है? ये आप ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने भी ये करना है। मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। मेरी एडवाइस ये होगी कि बराए मेहरबानी सोल्यूशन देख के बगैर सॉल्व करना, फिर सोल्यूशन देखना, ताकि पता चले ना आप लोगों को दिमाग कितना चाहिए। इस अंग्रेजी को लिखने के लिए रट्टा नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए, और दिमाग भी कैसा, नॉर्मल वाला। एग्रीड? चलें सर, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।